हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो दोस्तों आप इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करो। कितने आपके सही हो रहे, कितने आपके गलत हो रहे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और अपने आप को इवेल्युएट करो कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय के बारे में विचार करें। 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, तीनों पढ़िए, अपने मन में सोचिए कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है और उसके बाद आंसर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि कितने कथन सही हैं, कितने, ये नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी सभी 3। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि भी थे, अष्टदिग्गज कहा जाता था और अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये एक्चुअली युग्म नहीं है, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट है कि आर्य समाज के बारे में जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में बताओ। तो पहला जो संस्थापक कौन था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्टेटमेंट 1 जो दिया है वो। फिर स्थापना कब हुई थी, 1875 में। मुख्य नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो। तो इसमें पूछा है कितने युग्म सही हैं। तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी सभी 3। ये भी तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की चौथी संगति के संदर्भ में विचार करें। तीनों स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, पॉज करके समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर आंसर दीजिए। तो इसमें पूछा क्या है, कितने सही है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी सभी 3। मतलब पहला भी सही है कि ये कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी, दूसरा भी सही है, अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और तीसरा भी सही कि इसी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। और इसके अलावा यह जो संगति है ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, सही विकल्प पूछा है। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। मतलब एक भी सही है, दूसरा भी सही है। तो यह विश्व की सबसे प्राचीन कृत्रिम गोदीवाड़ा यानी डॉकवार्ड है। यह साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे भी स्थित है। और एक बात ये लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र ज्ञात बंदरगाह शहर भी है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर के संबंध में विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कितने सही है पूछा है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सभी तीनों सही है और कोई नहीं। तो दोस्तों पढ़ लो, समझ लो और आंसर अपना मन में रख लो, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। यानी इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई 2 स्टेटमेंट सही है और 1 गलत है। तो जो 2 सही है वो 1 और 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों गलत है, इसमें बोला गया है कि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जो कि गलत है। यह वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, ये अस्थायी सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वातावरण कोरोना में प्रवेश करने वाला मानव निर्मित पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। ऑप्शन है ए आदित्य L1, बी पार्कर सोलर प्रोब, सी वॉयेजर 2 और डी हेलियोस 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पार्कर सोलर प्रोब। ये किसका है, तो ये नासा का है। तो दोस्तों नासा का ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ये सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना को छूने वाला पहला यान बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अमृत धरोहर योजना के बारे में विचार करें। 2 स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, पढ़ लीजिए। सही विकल्प पूछा है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही हैं या फिर कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। यानी केवल 2 सही है, पहला गलत है। और गलत क्यों है, पहले में दिया क्या है यहाँ पर कि यह अमृत काल के दौरान ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए, यही गलत है क्योंकि अमृत धरोहर योजना यह रामसर स्थलों के पारिस्थितिकी मूल्यों के संरक्षण पर केंद्रित है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, बायोरॉक तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं, खदानों से खनिजों का निष्कर्षण करने के लिए, प्रवाल भित्ति का पुनरुद्धार और संरक्षण करने के लिए, प्लास्टिक कचरे को ईंधन में बदलना, या चौथा है गहरे समुद्र में मछली पालन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रवाल भित्तियों का पुनरुद्धार और संरक्षण करने के लिए। तो भाई बायोरॉक तकनीक बिजली की हल्की धाराओं का उपयोग करती है और इन धाराओं से समुद्री खनिजों को ठोस चूना पत्थर में बदल देती है, जिससे प्रवाल तेजी से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अगालेगा द्वीप किस देश का हिस्सा है। ऑप्शन है ए मालदीव, बी सेशल्स, सी मॉरिशस, डी मेडागास्कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मॉरिशस। तो दोस्तों मॉरिशस का अगालेगा द्वीप
भारत द्वारा विकसित की जा रही सैन्य सुविधाओं के कारण चर्चा में था, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के संबंध में विचार करें। 2 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सही है पूछा है, और ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही या फिर कोई भी सही नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, मतलब एक भी सही है दूसरा भी सही है। और ये CP जो है ये भारत सरकार को 23 फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है, और स्टेटमेंट 1 जो है वो उसी की बात कर रहा है कि MSP की सिफारिश करता है, लेकिन कितने फसलों के लिए, तो 23 फसलों के लिए। और यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, तो ये भी याद रखना। दोस्तों होप सो आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।